और अब बात दिल्ली स्टोरी की, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलती हुई सड़क और एक सनकी आशिक नाबालिग हिंदू लड़की पर धारदार चाकू से 16 वार करता है और इतने से भी जब उसे तसल्ली नहीं होती तो पत्थरों से लड़की का सिर कुचल देता है और उसके बाद फरार हो जाता है। साहिल नाम के इस आरोपी को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साहिल जब लड़की से मिलने आता था, उसके हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला होती थी। अब सवाल ये उठता है कि साहिल क्यों अपनी पुरानी पहचान मिटा रहा था और नई पहचान बना रहा था? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या दिल्ली में नाबालिग के मर्डर की हॉरर स्टोरी लव जिहाद है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। नाबालिग पर चाकू के 16 वार। पत्थर से चेहरे पर 6 प्रहार। साहिल ने साक्षी को मार डाला। ये तस्वीरें दिल्ली का कलेजा काट लेने वाली हैं। रात के 8:45 और 32 सेकंड है। दिल्ली के शाहबाद डेरी की एक गली में आम दिनों की तरह लोग आ जा रहे हैं। तभी एक लड़का जिसके दाहिने हाथ में चाकू है, एक लड़की जिसका नाम साक्षी है, उसे रास्ते में रोकता है और ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है। साहिल बाएं हाथ से लड़की के बाल पकड़ता है ताकि वो भाग नहीं सके और दाएं हाथ से चाकू घोंपना शुरू कर देता है। वो लड़की पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, पूरे 16 बार चाकू से वार करता है। पांच सेकंड के बाद रात के 8:45 और 37 सेकंड पर गली से गुजर रहे एक लड़के ने साहिल के दाहिने हाथ को पकड़ने की कोशिश की, जिस हाथ में उसके चाकू है, लेकिन साहिल ने उसे धक्का दे दिया और लड़का डरकर वहां से आगे बढ़ गया। यह लड़का ब्लैक हाफ पैंट और लाल टी-शर्ट पहने हुए है। चंद डग भरने के बाद लड़का तेजी से दौड़ता हुआ आगे भागता है। शायद वो लड़की या साहिल में किसी को जानने वाला हो सकता है और किसी को इस वारदात के बारे में बताना चाहता है। 4 सेकंड में लड़का सीसीटीवी स्क्रीन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद 7 सेकंड यानी 8:45 और 48 सेकंड तक साहिल ताबड़तोड़ चाकू चलाता रहता है। फिर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुकी लड़की को पैरों से मारना शुरू कर देता है। वो थक चुका है, लेकिन दरिंदगी उसके दिमाग में सवार है। वो फिर चाकू संभालता है और बेसुध पड़ी लड़की के शरीर में घोंपना शुरू कर देता है। साहिल इस बात को इंश्योर कर लेना चाहता है कि साक्षी कहीं जिंदा नहीं बच जाए। जब उसे यकीन हो जाता है तो वो कुछ देर के लिए चला जाता है। वो फिर वापस लौटता है और इस बार पत्थर से प्रहार करता है। वो साक्षी का सर और चेहरा कुचलकर उसकी पहचान मिटाने की मंशा से पत्थरों से हमला करता है। साहिल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 बार पत्थर से नाबालिग साक्षी पर प्रहार करता रहा। साहिल जब खूनी खेल खेल रहा था तब मौका वारदात पर कोई सन्नाटा नहीं था। ना ही कोई जंगल वाला इलाका था, ना ही कोई सुनसान गली थी। दिल्ली की एक चलती हुई गली में साहिल नाम का एक सन की आशिक एक नाबालिग को मौत के घाट उतार रहा था।
बेदर्द दिल्ली, सनकी आशिक। सरेराह मर्डर हो गया, लोगों को क्या फर्क पड़ा? सनकी आशिक साहिल ने जितनी देर में साक्षी को पूरे 16 बार चाकू से वार करता है, उस दौरान गली से 12 लोग गुजरे। एक लड़के के अलावा किसी दूसरे शख्स ने रोकने टोकने की जुर्रत नहीं की। किसी ने साहिल को पकड़ने की कोशिश नहीं की। कोई रुका तो सिर्फ मौत का तमाशा देखने के लिए, कोई पल भर के लिए थमा तो सिर्फ मौत का तमाशा देखने के लिए। एक 16 साल की लड़की को इतनी बुरी तरीके से कत्ल करा गया, बीच सड़क पर दिल्ली देश की राजधानी में कत्ल करा गया। 40 से ज़्यादा बार उसके अंदर चाकू घोंपे गए और फिर उस बेरहम कातिल ने लड़की के सर पे ईंटें मार मार कर उसको मार डाला। और वहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं हम कि लेडीज़ जा रही हैं, आदमी जा रहे हैं और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितनी असंवेदनशील है कि किसी के अंदर ये आवाज ही नहीं आई कि बच्चे की मदद कर दें। हो सकता है वो मदद करते, हो सकता है जोर से चिल्लाते तो लड़की बच जाती। अब सवाल उठता है कि साहिल ने सरेराह एक नाबालिग हिंदू लड़की का कत्ल क्यों किया, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए साहिल की यह तस्वीर। साहिल के पूरे शरीर में टैटू हैं। उसने गले में भी टैटू बना रखा है। फ्रिज और पुराने एसी की मरम्मत का काम करने वाले साहिल ने साक्षी को इंप्रेस करने के लिए पूरे शरीर पर टैटू गुदवाए थे। यह तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां वो साक्षी का मर्डर करने के बाद छुप गया था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस तस्वीर में साहिल के हाथ में कलेवा बंधा हुआ है। अब उसकी एक और तस्वीर देखिए। साहिल के गले में रुद्राक्ष की माला है, जबकि साहिल के पिता का नाम सरफराज है और जाहिर है कि वो मुसलमान है। इस्लाम में कोई कलेवा नहीं बांधता और ना ही कोई रुद्राक्ष धारण करता है। तस्वीर आई है इस एक्यूज्ड की, उसने हाथ में कलावा पहना है। कहीं आपको लगता है कि नाम कुछ और रखकर और धर्म कुछ और बताकर इस तरह की घटनाएं की जा रही है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे चल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो पकड़ा गया है एक्यूज्ड, दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से अपने पेशेवर एक प्रोफेशनल अंदाज में स्पीड एंड सर्टेनिटी के साथ अपराधी को की धरपकड़ की है और हम आगे की कानूनी कार्रवाई और आगे न्यायालय के सामने सारे साक्ष्य और सबूतों के साथ इसे पेश करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साहिल ने साक्षी से दोस्ती करने के लिए भेष बदला था? क्या वो फर्जी हिंदू बनकर साक्षी को धोखा दे रहा था? क्या साक्षी को उस पर शक हो गया था कि वो मुसलमान है, इसीलिए वो साहिल से दूरी बनाने लगी थी? साहिल ने अपनी पोल खुलने के डर और साक्षी के सच्चाई पता चलने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे लव जिहाद है। एक हिंदू नाबालिग को धोखा देकर लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। ये लव जिहाद है और यही मैंने दिन में भी बोला कि ये लव जिहाद का मामला है। ऐसे मामले गली गली में निकल के आ रहे हैं। ये साहिल, मोहम्मद साहिल, इसके पिता का नाम सरफराज, इसके हाथ में कलावा क्या कर रहा है? क्यों पहना है कलावा इसने? क्या छिपाना चाहता है? किसको झूठ बोलना चाहता है? और ये मामला कोई साधारण क्राइम का मामला नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ये हमारी बेटियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है लव जिहाद की, उसका मामला है और इसे लव जिहाद के एंगल से ही जांच करनी चाहिए इस मामले की। अब ये नहीं बोलेंगे जो केरल फाइल का विरोध कर रहे थे। मेरे को जो जानकारी मिली है, 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्घटना घटी है बहुत दुखद है, लेकिन घटाने वाला, करने वाला कौन? क्यों एक ही संप्रदाय के वो लोग बार बार आगे आते हैं? अगर हिंदू लड़की अपनी इच्छा से वो नाबालिग बच्ची मना कर रही है तो एक ही संप्रदाय के लोग क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? आज भी वही हुआ है। साक्षी को जब साहिल ने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा, उस वक्त वो अपनी सहेली नीतू के घर जा रही थी। नीतू के बेटे का बर्थडे था। मौत से पहले साक्षी ने नीतू को कॉल भी किया था और बर्थडे में जल्दी पहुंचने की बात कही थी, लेकिन साहिल ने रास्ते में ही उसका कत्ल कर दिया। ये फिर मुझे मिलती है बाजार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती नीतू कहती तो आप घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। वो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो।
तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, टॉयलेट जाके मैं वॉशरूम। उसके बाद से सर वो वापस नहीं आया मेरे को। उसने मुझे बताया था कि देखिए साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। अब साहिल को यूपी पुलिस बुलंदशहर से दिल्ली ला रही है। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खंगाला जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर से जो एक्यूज्ड है साहिल, इसको हमने पकड़ा है और साथ साथ जब टीम को बनाया गया तो विभिन्न तरह के जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, उसको हमने इकट्ठा करना शुरू किया ताकि केस को एक प्रोफेशनल, एक पेशेवर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके एक्यूज्ड को। उधर साक्षी के माता पिता बेटी के कत्ल के बाद बेहद परेशान हैं। उन्होंने साहिल को फांसी देने की मांग की है। मुझे इंसाफ चाहिए सर, उसकी फांसी चाहिए, जान बल्ला जान चाहिए कि थाने में तो जब बंद होगा तो एक दिन तो छूट जाना है उसको। ने बताया कि वहाँ बयान दी कि साहिल से कुछ लफड़ा हुआ था। दिल्ली में आज साक्षी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता ने बताया कि वो साहिल को नहीं जानते, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर वो 10-12 दिन से रह रही थी। तो आपको जब पता चला तो क्या आपने कहा नहीं कि बेटी वापस आ जाइए किसी के घर? सर उसकी मम्मी गई, बोले कि घर चलो, तो वो बोले कि उसका आदमी जेल में बंद था, तो बोले कि मम्मी ऐसा है कि इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और 22 तारीख को शूट करो भैया, आ जाएंगे तो हम घर आ जाएंगे। सर उसको तो मैं बहुत बोला कि अपने घर को कोई कमी नहीं, हमारे पास है कूलर है, टीवी है, जहाँ लंबा परिवार नहीं है, टाइम पास नहीं होती है तो टीवी देखो और घर में रहो, पैसे नहीं हो, खाने पीने कोई चीज हो बताओ हमला कर दें। उसको पकड़ कर लाते थे, 1-2 घंटे रहती थी, फिर सर उसी के यहाँ भाग जाती थी। एक अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीर साहिल की है जिसमें उसने हाथ में कलावा बांधा हुआ है। वो कलावा देखकर आपके मन में क्या आया? सर वो तो मैं अभी देखा हूँ, इसके पहले तो मैं उसको कभी देखा ही नहीं था कि है कौन सा है। वो तो अभी सर जी ने मुझे दिखाया कि वो कलावा बांध रखा। तो कलावा सर तो वो 100 के नाते ही बांध सकता है, या ऐसा हो सकता है जांच छुपाने नाते भी बांध सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।